हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं सिरसा पर भाजपा सरकार का डबल मजा। और इस डबल मजे के साथ बात करते हैं जंगल में मंगल और नाग नागिन का अगर दंगल देखना है तो आप आ जाइए सिरसा के डीसी पार्क के अंदर। और डीसी पार्क के अंदर इस वक्त मेरे साथ यहाँ सभी जो वार्ड वासी हैं और जो शहर वासी हैं यहाँ एकत्रित हैं। और इसी के साथ यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो लगातार जो पार्क के अंदर अपना भ्रमण करते हैं, जो सैर सपाटा करते हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। तो आइए पूरी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से जो सिरसा का डीसी पार्क है वहाँ जंगल में यानी मंगल हो गया, मंगल में जंगल कहूं या नाग नागिन का दंगल कहूं, क्योंकि अगर आप डीसी पार्क देखेंगे तो आपको दूर तक यहाँ एक खेत जैसा माहौल दिखाई देगा। अगर हम कहें तो यहाँ सघन वन यानी कि एक क्षेत्र कहें तो यहाँ चारों तरफ आपको झाड़ियां दिखाई देगी और झाड़ियों के साथ यहाँ बड़े बड़े जो पेड़ रूपी जो छोटे छोटे पेड़ हैं, यानी इन पेड़ों की वजह से यहाँ जंगली जानवर भी इन पार्क के अंदर घूमने लग गए हैं। तो आइए पूरी बातचीत करेंगे। मेरे साथ यहाँ माता जी राम राम जी के यहाँ आखिर पार्क के अंदर थे रात में घूमो या देखो हम तो सुबह भी घूमना हुआ और शाम में भी। इसमें कोई सफाई नहीं है, गंदगी है नीरी, और यहाँ सांप वगैरह भी है, इसलिए हम देर में आवा। अगर हम जल्दी आवा तो हम डर लगा भी पैर में आ जाए। आपने देखे भी है जी सांप को? हाँ जी देखे भी हमने, एक बार तो हमने देखे थे और बच्चे तो रोज भी था। मैं एक बार उधर भी था, हमें बोले माता जी आप इधर ना हो, क्या बात? कहते हैं यहाँ सांप है। ठीक है, और उन झाड़ियों में भी हर तरफ सांप है, कोई गोर है, कोई कोड के लिए है, सब कुछ। और गाय पशु और गाय पशु भी है, बेचरे हैं, मैं आज हैं, कीड़ी मकोड़ा दाना गिरे तो गाय खाजे में है। तो लोगों के अंदर पूरा भय का साया बना हुआ है, क्योंकि यहाँ जंगल बन चुका है और इस जंगल के बीच में सांप और जंगली जानवर भी घूमते हैं। और इन्हीं के बीच में थे भी कोई देखे हुए थाने कितो डर लगे जो डरे थे सामने पर भी है नहीं है, बताओ है। हाँ, हम तो सुबह शाम रोज ये तो रोज आवे रोज। इस प्रकार पूरा माहौल जो है यहाँ का एक भयानक माहौल बन चुका है। और इस वक्त देख सकते हैं यहाँ जो महिलाएं हैं लगातार जो डीसी पार्क के अंदर अपना यानी सैर सपाटा करने के लिए पहुंचती है, लेकिन उनको भय बना रहता है कि यहाँ सांप ना निकल कर आ जाए या कोई जंगली जानवर है वो ना निकल कर आ जाए। तो यहाँ जी के कहोगा थे कि बस गलत है पार्क भाई, अच्छा होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, और क्या कहूँ यही कहूँ। तो पूरा जंगल का रूप ले लिया इस पार्क ने। दूर तक देखिए आपको यहाँ बड़ी बड़ी घास और बड़ी बड़ी घास के बीच में यहाँ हम वार्ड वासियों से बातचीत करेंगे। जी हाँ जी मोहन जी क्या कहोगा, पार्क जो है कि आज जो पार्क को रूप देखा, क्योंकि बरसात को भी मौसम है, लगातार मौसम जिया की मौसम चौमासा को चालन लग रहा है, यानी कहा कि बरसात को मौसम है। और बरसात का मौसम के अंदर अगर बात करें तो सावन के महीने के अंदर या भादों के महीने के अंदर जो सांप का जो जहर होता है वो भी पूरे पीक पर होता है। और सुनने में आया है यहाँ नाग नागिन का जोड़ा भी इस जंगल के अंदर विचरण करता है। देखो जी, सबसे पहले तो हाजिर हरियाणा का मैं स्वागत करता हूँ कि हमारी सब जनता की आवाज उठाते हैं। और पार्क का तो जी बात सावन की नहीं है, पार्क की कोई सफाई नहीं है, कोई घास की कटिंग नहीं है, इतनी गंदगी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दुनिया जान के यहाँ सांपन है, पैरों में से निकल जाते हैं, बेचारे डर जाते हैं, रात को अंधेरा होने से पहले पहले भाग लेते हैं, लेटे लूटे सब बंद है इसकी पार्क की। पता नहीं कहाँ से पैसा आता है और कौन खा जाता है, इस बात का तो हमें पता नहीं है। लेकिन बिल्कुल भी 1% भी पार्क का काम नहीं हो रहा, कोई नहीं संभाल रहा। और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो भी है, जो भी मेरी आवाज सुनते हो, मैं कृपा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, और कुछ नहीं करना, खाली इसकी सफाई करवा दीजिए ताकि बच्चे हैं, बुजुर्ग है, लेडीज है, वो आपका शाम और सुबह दोनों टाइम घूम फिर ले। यहाँ बहुत गंदगी है, बुरा हाल है, सारे मोहल्ले वाले परेशान है। उधर उन्होंने बोर कराया था, वो 30 फुट डूंगा जाया हुआ है, कोई बच्चा गिर गया तो कल को मरा ही निकलेगा, जिंदा नहीं निकलेगा जी। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। तो प्रशासन की अंधेरगर्दी का जो खामियाजा है वो जनता भुगत रही है। लगातार देख सकते हैं, बड़े बड़े दिखाने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से ये जो यहाँ जंगली कंटीले जो पौधे हैं ये लगे हुए हैं। और पूरा अगर इनकी बात करें तो कितना फिट गए होने ये कितने? ये 3-3 साढ़े 3 फुट के हुए खड़े हैं जी। इतना बुरा हाल है। ये गंदा घास है, कोई पौधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सारा गंदा घास जो बाहर से पानी, बरसात का पानी सारा सिरों का इकट्ठा होके सारा पार्क के अंदर छोड़ दिया जाता है, उसकी वजह से ये सारा गंदा घास हो रहा है। और इसकी वजह से जानवर हो रहे हैं, गोरे, सांप, बिच्छू, जो जानवर ना कहे ना वो सारे यही है। हाँ जी गोविंद जी के कहोगा थे लगातार पार्क के अंदर सैर भी करना हो तो किया डर भी लगे कि? और डर के भैया 3-3 दिन तो गली में पानी कौन सुखा है, पूरा मच्छर इतना भयंकर है ना। पूरी 3-4 दिन पहले शाम मरे फुटेला बिल्कुल सामने कालो बड़ो 7 फुट साफ कम से पूरा पार्क सी गया वो बैंक थोड़ी पैदा होना रहे मार के अंदर गिर गए दबे हो रहा पार्क में।
तो पार्क के अंदर बिल्कुल जैसा कहना इनका वाजिब है। हाँ जी, जान लेते हैं मेरे साथ। हाँ जी, अमन जी क्या कहेंगे, आपने भी यहाँ कोई सांप वगैरह देखा है क्या? हाँ जी, 3-4 बार सांप देखा है, भूरे कलर के 2-3 सांप है यहाँ पे। बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तो पूरा बुरा हाल है। लोग लगातार देख सकते हैं यहाँ सैर सपाटा करने के लिए पहुंचते हैं, महिलाओं को आप देख सकते हैं, लेकिन इनका यहाँ सैर सपाटा कहीं इनके जान पर आफत ना बन जाए। और इसी जान की आफत के साथ आइए बात करेंगे मेरे साथ आंटी जी। हाँ जी, क्या होगा, सामने रोज थे घूमना हो डर डूर कोला बहुत ही ज्यादा सुंदर पार्क हो रहा है, सैर करते हुए बहुत मजा आता है यहाँ पे, इतना सुंदर है ये। तो सुंदर पार्क की इन्होंने अवधारणा भी आखिर अपनी तरफ से अभिलाषा जाहिर कर दिया। देख सकते हैं यही वो कहा जाता है कि ये वही एरिया है जहां सांपों का विचरण है, यही सांप रहते हैं। तो कल को कुछ होता है तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। देख सकते हैं बड़े बड़े कंटीले जो पौधे हैं यहाँ उगे हुए हैं, और इन्हीं कंटीले पौधों के अंदर नाग नागिन का जोड़ा भी सुनने में आया है कि यहाँ रहता है। और वीडियो भी यहाँ मेरे साथ एक प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने यहाँ दिखाई, बड़े बड़े घास हैं जिनकी कोई कटाई नहीं हो रही, और इस कटाई के कारण यहाँ लोगों का यानी कि शाम को सैर सपाटा करना दुर्भर हो चुका है। और इसी के बीच में आपको बता दूं कि लगातार जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी ये मुसीबत का एक केंद्र बन चुका है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ घूमते हैं। और आइए बच्चों के साथ जान लेते हैं। बेटा क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ? मैंने वो एक दिन उधर वो है ना एक लंबा बड़ा बहुत मोटा सांप देखा था, और आज ही मैंने उधर एक वो जंगली पता नहीं क्या वो ऐसे डक जैसा था कुछ काले रंग का, वो देखा था अभी। तो जंगली जानवरों का ये एक आश्रय स्थल बन चुका है, और लोगों का यहाँ से पलायन भी होना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पहले इस पार्क में काफी भीड़ रहती थी, लोग यहाँ घूमने के लिए आते थे, लेकिन अब डीसी पार्क को लोग छोड़कर बिल्कुल बगल के अंदर जो पार्क है भादरा पार्क, वहां विचरण करने लगे हैं। यानी यहाँ से लोगों का पलायन हो चुका है और यहाँ लोग आने से कतराते हैं। और इसी कतराने के साथ आपको बता दें कि अगर आपको नेक पुण्य के काम भी करने हैं तो आप यहाँ से घास भी काट कर ले जाइए, क्योंकि ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा। क्योंकि अगर नेक पुण्य के काम करने हैं तो यहाँ से जो पालतू जानवर रखते हैं या आवारा पशुओं को रखते हैं तो वो भी यहाँ से घास ले जा सकते हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि 2-3 दिनों बाद ये यहाँ गाय और पशुओं को छोड़ेंगे ताकि यहाँ जो सारा जो घास है वो जानवर खा सके। कुछ ऐसा भी कदम उठाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही उठाएंगे जी। यहाँ आवारागर्दी के दुनिया जान की गायें फिरती है, तो सोचते हैं भी गेट खोल के, या गेट नहीं खुलेगा तो ताला तोड़ेंगे गेट का, भी गायें भेज दे अंदर, कम से कम वो तो सफाई कर ही देंगी बेचारी, उनका पेट भी भर जाएगा और सफाई भी हो जाएगी। ठीक है, सरकार तो देखती नहीं है। अब चेयरमैन को बना दिया, चेयरमैन संभालता नहीं है, कभी चोट लग जाती है घर बैठ जाता है, कभी किसी की सुनता ही नहीं, दिखता नहीं उसको शहर में, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं दिखड़ा करूंगा। कहा गया आंखें फूटी पड़ी है चेयरमैन की क्या? दिख नहीं रहा शहर के अंदर क्या हाल हो रहा है पार्क का। हमारे बच्चे भी घूमने आते हैं, हम खुद भी आते हैं, हमें जान मान का डर रहता है, इसलिए हमने तो ये पार्क ही बंद कर दिया। आज सिर्फ आपके वीडियो के माध्यम से हम यहाँ आए हैं, भी जनता को पता लगे सिरसा का सबसे नंबर 1 पार्क है जैन पार्क। और चौटाला जी ने जब ये पार्क रेडी करा था, इसके जैसा पार्क शहर के अंदर कोई पार्क ही नहीं था उस टाइम जैसा तैयार हुआ था। उसके बाद इसके अंदर कोई एमसी रहा, कोई ना रहा, किसने खाया किसने नहीं खाया इस बात का हमें नहीं पता, लेकिन इस पार्क के अंदर 1 पैसे का भी काम नहीं है, 1 रुपया भी नहीं लग रहा। बोर उधर 30 फुट डूंगा चला गया, बच्चों को जान मान का खतरा है उस बोर से, इतना बुरा हाल है। बिल्कुल बोर की बात भी आज भी उठाएंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं। जी गोविंद जी, थे भी फैसला कर चुका हो, अगर 2-3 दिन के अंदर अड़े घास ना कटे हो तो थे अड़े जगह आवारा पशु है, बड़े गेट तो बिया टूटड़ो ही पड़े है, अरे पड़े तो तोड़ जाना फिर क्या तो फिर क्या करेंगे? इलाज ही को नहीं, इलाज ही बोली फिर इलाज को नहीं, जी साफ सफाई नहीं होगी तो फिर तो बिल्कुल फैसला हो चुका है। अगर 2 या 3 दिन में यहाँ का अगर घास नहीं कटता है तो यहाँ के लोगों ने एक निर्णय ले लिया है कि वो इस पार्क के अंदर आवारा पशुओं को छोड़ देंगे, ताकि एक नेक पुण्य का काम भी हो सके और ये जो पार्क की है वो भी सफाई हो सके। हाँ जी पवन जी, यही कुछ कहना है? अहियां जी मैं भी आप कई बार सांप सूप देखड़े है, मजाक होनी है। कई बार तो इतो भुंडो हाल हो जाए, गंदो शिविर को पानी इकट्ठो हो जाए, और कई बार पानी में बड़ा तो वही बात, कई बार तो खाद खुजली चल जाए। तो देखते हैं आखिर 45 लाख की बात अगर मैं बात करूं तो आखिर कब मेहरबान होती है यहाँ सरकार। हालांकि भाजपा सरकार का डबल मजा तो हम यहाँ देख चुके हैं, जंगल में मंगल है और नाग नागिन का दंगल है, लेकिन 45 लाख जो इस पार्क के पैसे यानी पास हुए हैं, क्या वो 45 लाख
इस पार्क के अंदर लगते हैं या नहीं वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन इस वक्त जो देख रहे हैं डीसी पार्क के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ लोगों का घूमना फिरना बिल्कुल दुश्वार हो चुका है और लोग यहाँ आने से कतराते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी डर लगता है, उनको क्या बड़े बुजुर्ग भी, उनको भी यहाँ आने से डर लगता है कि कहीं उनको सांप ना डस ले, क्योंकि भादो और जो सावन का महीना है इस समय जो सांप का जो जहर होता है बिल्कुल पीक पर होता है। अगर सांपों का यहाँ बिल्कुल लगातार लोग कह रहे हैं कि यहाँ सांप काफी संख्या के अंदर विचरण करते हैं। बिल्कुल ये जो क्षेत्र है बिल्कुल जंगली क्षेत्र बन चुका है और जंगल क्षेत्र के अंदर पूरे सांप यहाँ विचरण करते हैं। और लगातार यहाँ जो घूमने फिरने वाले लोग हैं मेरे साथ देखेंगे तो विपिन जी हैं जो कि बिजली विभाग से कर्मचारी हैं, उनसे जान लेते हैं। शाम को घूमते हुए विपिन जी कुछ डर जैसा महसूस नहीं होता? फिर भी हाँ, डर तो लगता ही है। यहाँ सांप बहुत देखे गए हैं और परसों भी मेरे आगे से निकला एक सांप, तो यही है भी यहाँ साफ सफाई हो तो ज्यादा ठीक है। तो लगातार लोगों का कहना है कि यहाँ आने से लोगों को डर लगता है। बिल्कुल तस्वीरें मैं देव जी के साथ मेरे मित्रगण हैं उनको दिखा रहा हूँ और देव जी से भी उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल दिखा दीजिए भाई साहब एक बार कि किस प्रकार से यहाँ एक जंगलात जैसा माहौल है और इस जंगलात जैसे माहौल के अंदर यहाँ जंगली जानवरों ने अपना आश्रय बना लिया है और इसी आश्रय के साथ लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको पूरे इस सिरसा के डीसी पार्क की। अगर डीसी पार्क की बात की जाए तो डीसी यानी कि उपायुक्त, जिसे हम कहेंगे जिला उपायुक्त, और जिला उपायुक्त होता है सिरसा का प्रथम व्यक्ति यानी किसी भी जिले का पहले नंबर का व्यक्ति। और उसी के नगरी के अंदर एक ऐसा हाल यहाँ देख सकते हैं, एक बोरवेल भी जहां बिल्कुल बोरवेल जिसका हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि बच्चों के लिए यहाँ कोई अगर इस बोर के अंदर पड़ गया तो वो जिंदा तो निकलने का मतलब ही नहीं है। देखो यहाँ कितना डूंगा गहरा खड्डा है, आप देखना जरा निगाह मारो, इसमें बहुत डूंगा खड्डा हो रहा है। ये देव जी बिल्कुल नजदीक से दिखा दीजिए। ये देखो ये कितना गहरा खड्डा है, इसके अंदर कोई पड़ गया तो जिंदा नहीं बच गया, बच्चे घूम। तो ये 3 पेड़ है, बिल्कुल 3 पेड़ देख सकते हैं आंगनवाड़ी के बिल्कुल पीछे। ये जो 3 पेड़ है इन 3 पेड़ के बिल्कुल पीछे ये 30 फुट गहरा बोरवेल है और ये बोरवेल बच्चों का दुश्मन बन चुका है, क्योंकि अगर बच्चे खेलते खेलते अगर इस बोर में गिर गए तो वो उनके लिए मौत बन जाएगा, यानी मौत का कुआं साफ तौर पर है। प्रशासन की नाकामी साफ तौर पर देख सकते हैं। पब्लिक हेल्थ के द्वारा ये बोर करवाए गए थे, यहाँ ट्यूबवेल था लेकिन ट्यूबवेल यहाँ से धंस चुका है, बोरवेल इसका जो बिल्कुल नीचे तक धंस चुका है और अगर इसके अंदर कोई गिरता है तो जान पर आफत बन जाएगी। और साफ तौर पे कह सकते हैं कि प्रशासन की नाकामी का नतीजा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आवाज उठाई जाती है तो फिर उसी बात पर लगातार मेरे साथ तस्वीरों में जुड़े हुए देख सकते हैं। सिरसा के इस डीसी पार्क के अंदर बिल्कुल हालात है जो बिल्कुल जंगलात जैसे बने हुए हैं और इन जंगलात के हालात के अंदर हम आपके साथ प्रतिक्रिया लगातार लेने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं इस वक्त की तस्वीरें मेरे साथ हाजिर हरियाणा में, और हाजिर हरियाणा में आपको सिरसा के डीसी पार्क का बिल्कुल जो बया है वो आपको जाहिर कर रहा हूं और लगातार जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और लोगों के साथ प्रतिक्रिया जानने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी देव जी, क्या कहेंगे, किस प्रकार से आज आपने पार्क के जो हालात है वो देखे? नमस्कार जी, पार्क के हालात मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और घास इतनी बड़ी हो चुकी है। अगर कोई बच्चा छोटा अगर चला जाए ना तो बच्चा शायद अपनी मम्मी पापा को मिल भी नहीं पाए। घास की जो आपने दिखाया हुआ वीडियो में इतनी बड़ी घास है, इसमें यहाँ पे सुनने में आए जो यहाँ के लोग बताते हैं जैसे सांप, जैसे इस मौसम बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में सांप सूप ऐसे जानवर आ जाते हैं, कोई मच्छर हो गया, ऐसे कोई जहरीले सांप जैसे आ जाएगा तो ये बड़ा नुकसान है बच्चों को। किसी को अगर ये बच्चों को किसी को सांप अगर ये काट गया तो मान के चलो वो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका मुझे आज की जवाब मांगते हैं हम सरकार से। देखो ये देखो कैसे जैसे लगता है सांपों का घर है, जैसे ऐसे इन्होंने बना रखा है। ये एरिया देखो पीछे से ये ऐसी पहाड़ी सी बना रखी है और जैसे में बिल्कुल है यहाँ पे जानवर रहते हैं जहरीले। अगर ये जहरीला जानवर किसी बच्चे को काट देता, अगर बच्चे को नुकसान होता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं प्रशासन से। तो इस चीज में प्रशासन से हमारी यही अपील होती है, कृपया ये करके इस पार्क का थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि बच्चे खेलते हैं शाम का और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं झूले भी टूटे हुए हैं और बच्चे यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे अगर बारिश का पानी आ गया ना तो कम से कम ही 15 या 20 दिन पानी यहाँ पे खड़ा रहता है, और जो पानी खड़ा होता है तो उसमें मच्छर पैदा होंगे, फिर ऐसी डेंगू जैसी बीमारियां पैदा होगी। प्रशासन खुद कहता है पानी बारिश का खड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये
पानी खड़ा हो रहा है तो उसका कैसे करें, मतलब कि प्रशासन से हम यही चाहते हैं ये चीजें थोड़ा निगरानी में रखे, ध्यान दे। क्योंकि ये एक तो सरकार ये कहती है कि हम जैसे बीमारी खत्म कर देंगे और एक अच्छी सी योजना लेके आती है, और इधर से अगर ऐसे ही अगर उस एरिया में अगर ऐसा हो तो वो सफलतापूर्वक हमें नहीं लगता वो कोई ऐसा विकास का कार्य है। ये तो एक बहुत बड़ी शर्म की बात है जो ऐसी योजना हो जाती है और ऐसा हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट है, अब आपको पब्लिक टॉयलेट दिखा दे पार्क के अंदर। इस पार्क का पब्लिक टॉयलेट मैंने नहीं देखा अगर गेट इसका खुला हुआ है, जब भी आता हूँ गेट इसका बंद ही रहता है। आज पता नहीं गेट ऐसे कैसे खुल गया, और इसके वापस जाने के लिए भी ना कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट के लिए मुंह पे रुमाल रखना पड़ेगा, इतना गंदा हाल है, इतनी बुरी स्थिति है पार्क की। हमारी अनुरोध है प्रशासन से, कृपया इस चीज को ध्यान में लाए, इस बात को समझे। बीमारियां आती है तो इस बारे में दूर करने के लिए हम कैसे करें, ठीक है जी। और ये आज पार्क का हम पूरा भ्रमण कराएंगे। ये जैन पार्क है, डीसी पार्क ही बोलते हैं इस पार्क को। और ये देखो घास देखो आप, कोई हाल नहीं है, मतलब कभी कभी मन करता है इतनी गालियां निकाले इनको, जो इतना टेंडर ले लेके इतना मोटा मोटा पैसा लेकर अपनी गाड़ियां और जेब भर लेते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। मतलब कि कोई यहाँ पे आदमी रहते, लोग रहते, कोई आदि मानव का टाइम थोड़ी है जो यहाँ पे जंगलों में रह लेंगे, ये रह लेंगे, हैं। प्लीज यार, मतलब कि इस चीज का थोड़ा ध्यान रखे और हाजिर रहना के मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इनको, ठीक है। जय हिंद मेरी तरफ से। और आपको देखना, अब आप भी अपने कमेंट में राय दें, क्या ये पार्क के अंदर ऐसे ही है, ऐसे इतनी बड़ी बड़ी घासें लगी हुई है। कम से कम एक पार्क के अंदर एक गार्ड तो होना चाहिए ना जो पार्क की देखभाल करे। अब ये देखो, इधर दिखाता हूँ एक, ये सामने ना जैसे एक वो पाइप पड़ी है जो पानी के लिए, जमीन का वाटर टैंक के लिए। अब वो घास देखो, वो उसको पार कर दी उन्होंने, वो घास देखो उसने पार कर दिया उधर, इतनी बड़ी घास हो चुकी है। वो थोड़े दिन बाद वो दिखेगा भी नहीं, गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। धन्यवाद जी। तो हाजिर हरियाणा में इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको सिरसा के डीसी पार्क की दिखा रहा हूं, जहां के आप इस वक्त हालात देख सकते हैं। अगर बात करें तो सिरसा के डीसी पार्क में अगर आपको नाग नागिन का डांस देखना है या नाग नागिन का नृत्य देखना है तो वो आपको देखने को मिलेगा सिरसा के सिर्फ डीसी पार्क के अंदर। और डीसी पार्क के अंदर जो यहाँ घूमने के लिए जो लोग पहुंचते हैं, उनका कहना है कि यहाँ लगातार जंगली जानवरों ने अपना आश्रय बना लिया है। और आश्रय बनाने के साथ यहाँ लगातार तस्वीरों में आप जुड़कर मेरे साथ देख पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मन के अंदर भी, उनके दिल के अंदर भी एक भय पैदा हो गया है कि कहीं ना कहीं इन घास से सांप निकलकर ना आ जाए। तो लगातार तस्वीरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़कर देख पा रहे हैं सिरसा के डीसी पार्क का हाले बया। और हाले बया के अंदर लगातार दिखा रहा हूं मैं आपको पटवारी, वो पटरी के बिल्कुल नजदीक से तस्वीरें, जहां बड़े बड़े जो पौधे हैं इस पटरी के बिल्कुल किनारों पर लगे हुए हैं। और दूर तक देखेंगे तो आपको बड़े बड़े पौधे भी लगे हुए दिखाई देंगे। तो साफ तौर पर तस्वीरें इस वक्त आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा के साथ देख पा रहे हैं, जहां लगातार तस्वीरें को साथ आप जुड़कर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक इस पार्क ने एक जंगल का रूप ले लिया है। और जंगल के अंदर जहरीले जानवर विचरण करते हैं और जहरीले जानवरों के कारण यहाँ लोगों के लिए घूमना दुर्भर हो चुका है। और काफी लोग तो इस पार्क के अंदर घूमना भी छोड़ चुके हैं। और साफ तौर पर कहें तो इस पार्क के अंदर लोगों का आना बंद हो चुका है और लोग इसके साथ बगल में लगते बिल्कुल प्रतापगढ़ डीसी पार्क में घूमने लगे हैं। तो सीधे तौर पर बात कहें तो डीसी पार्क से लोगों का पलायन हो चुका है। वो लगातार बच्चे देखेंगे तो बच्चे के साथ अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो साफ तौर पर इसमें प्रशासन की नाकामी साबित होगी और नाकामी का खामियाजा इन बच्चों के परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि बच्चे जो यहाँ पहुंचते हैं, बच्चे इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि यहाँ बड़े बड़े जो ये पौधे हैं, इन पर जो ये व्हाइट रूपी छोटे छोटे, अगर मैं कहूँ मोती जैसे, यानी कि एक जो हम कानों में कोका पहनते हैं उस मोती जैसे ये छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं। और बच्चे इनसे आकर्षित होकर यहाँ पहुंचते हैं, इनको तोड़ने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन तो लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं कि घास की ऊंचाई कितनी है। लगभग ये बच्चे
आप इस घास के अंदर देख पा रहे हैं, और आगे देखेंगे तो और बड़ी आपको घास दिखाई देगी। वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां घास की ऊंचाई कितनी है, वहां भी लगातार आप मेरे साथ तस्वीरों में देखेंगे। लेकिन बड़ा ही ये खतरे भरा खेल है, क्योंकि इन खतरे भरे खेल के अंदर यहाँ सांप यहाँ विचरण करते हैं। तो यही तो आप जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए हाजिर हरियाणा, और देखते हैं कि किस प्रकार आखिर इस घास की कटाई होती है या नहीं, या कोई फैसला या कोई कदम प्रशासन उठाता है या नहीं। क्योंकि 2 या 3 दिन बाद वार्ड वासियों ने फैसला लिया है, यहाँ के नागरिकों ने फैसला लिया है कि वो दरवाजा तोड़ देंगे और आवारा जानवरों को, आवारा पशुओं को अंदर डाल देंगे ताकि इस घास की सफाई हो सके। तो आप जुड़े रहिए, आप सभी का धन्यवाद।